अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद। देखिए, वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज आपके साथ बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। शादियों वाला खाना है ये, जो हम अक्सर शादियों पे खाते हैं। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल शादियों वाला, जिस तरह से आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाकर खाते हैं, बिल्कुल वैसा बनेगा ये। बहुत ही आसान रेसिपी है, अच्छे तरीके से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपका कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो जाए। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो रेसिपी हम अपनी स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले चिकन के मैंने 6 पीस लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लिया है और इनको बड़े बड़े कट लगा लिए इस तरीके से। और अब हम लेंगे एक बाउल और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे फूड कलर, और उसको हम सारे ब्रश की मदद से सारे पीसेस पे लगा लेंगे इस तरीके से। ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है और रेस्टोरेंट्स वगैरह वाले जो हैं वो भी इसी तरीके से फूड कलर पहले लगाते हैं। ठीक है, तो सारे पीसेस को मैंने अच्छे तरीके से फूड कलर लगा लिया है। ये देखिए, अच्छे तरीके से आपने इनको कोट कर लेना है। अब हम करेंगे, इनको एक साइड पर रखेंगे और अब हम दही लेंगे। दही के मैंने तकरीबन 4 चम्मच लिए हैं और उसके अंदर से पानी जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया हुआ है। और अब हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे वो हैं, मेरे पास सबसे पहले पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून, चाट मसाला है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1.5 टीस्पून, ज़ीरा कुटा हुआ 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 टीस्पून, कचरी पाउडर 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और ये सारे मसाला जात हम दही के अंदर ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। बिल्कुल बारीक पीस लेना है उसको आपने, और इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून हम ऐड करेंगे इसमें सोया सॉस और 1 टीस्पून सिरका। इन सारे मसाला जात को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो पेस्ट है ये गाढ़ा गाढ़ा है, क्योंकि इसके अंदर से पानी जो है वो निकाल लिया हुआ है, इसलिए ये पेस्ट जो है वो गाढ़ा बना है। तो अब हम इन सारे पीसेस को ये वाला पेस्ट जो है वो लगाएंगे। एक एक पीस उठाते जाएंगे इस तरीके से और इनके ऊपर पेस्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे और ब्रश की मदद से लगाते जाएंगे, या फिर आप हाथ पर ग्लव्स चढ़ाकर तो फिर आप लगाइएगा, क्योंकि इनमें मसाला जाते हैं तो वो आपको हाथों पे रैशेस भी कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने ये सारा मसाला जो है वो पीसेस पे लगा लेना है। और अब इसकी दूसरी साइड पलट लेंगे, दूसरी साइड पर भी अच्छे तरीके से इसको कोट कर लेंगे। इसी तरीके से 1 बाय 1 हम एक एक पीस उठाते जाएंगे और इसको कोट करते जाएंगे। सारे पीस इसको अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से पीसेस हमारे कोट हो चुके हैं। मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से इनको लग चुका है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो जो है ये पीसेस मैंने 2 घंटे के बाद निकाले हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने दही में से पानी बिल्कुल जो है वो निकाल दिया था। बहुत ही अच्छे तरीके से दही को ड्राई कर लिया था। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे। ये मैंने कढ़ाई ली है, इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं और इसको अच्छे तरीके से हिला लिया है। सारे में अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब हम सारे पीसेस इसमें 1 बाय 1 रखेंगे। तो सारे पीसेस इस तरीके से आपने इसमें लगा लेने हैं। अपनी कढ़ाई या पतीला या देगचा जो भी है बड़े साइज़ का लेना है। और उसके बाद हम इस कढ़ाई के नीचे तवा रखेंगे। डायरेक्ट इसको आंच नहीं देंगे, ताकि चिकन जो है वो हमारा जल ना जाए। पहले हमने 10 मिनट जो है वो आंच तकरीबन हम मीडियम रखेंगे और उसके बाद हम इसकी बिल्कुल लो आंच करके इसको तकरीबन हम आधा घंटा 35 मिनट जो है वो दे देंगे। ठीक है, ढक्कन लगाकर, कवर लगाकर इसको रख देंगे। तो मैंने इसका कवर लगा दिया है। अब हम इसको तकरीबन 35 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ पर कवर हमने इसका चिकन का हटाया है, तक 40 मिनट हो चुके हैं चिकन हमारा थोड़ा बहुत गल चुका है। और अभी हमने इसको दूसरी साइड से भी पकाना है। अब हम इनकी साइड जो है वो पलट देंगे और दूसरी साइड से पलटने के बाद पीसेस को कवर लगाकर दोबारा से हम इसको रख देंगे। तकरीबन हमने 35 मिनट के लिए दोबारा कवर लगा के रख दिया है।
तो जी दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन हमारा गल चुका है। 35 मिनट हमने दूसरी साइड पे दिए हैं, तकरीबन 40 मिनट एक साइड पे दिए हैं। चिकन हमारा गल भी चुका है और कलर भी बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। आप तो अब हम इसमें थोड़ा बहुत जो पानी इसने छोड़ा है चिकन ने, उसमें चिकन गला भी है और अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट एक साइड से और 5 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे और इसी तरीके से पकाएंगे। अब हम इसके ऊपर कवर नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम कवर के बगैर इसको पकाएंगे ताकि इसका कलर जो है वो मज़ीद खूबसूरत हो जाए। इसका कलर मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हम इसको आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन पलटते जाएंगे और 5 मिनट के लिए पका लेंगे, कुक कर लेंगे। तो कलर बहुत ही खूबसूरत सा इसका आ रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा माशाल्लाह कलर आ रहा है और पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। तो चिकन स्टीम रोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है, बहुत ही यम्मी सा हमारा चिकन रोस्ट शादियों वाला तैयार हो चुका है। और ट्राई भी लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही लो बजट रेसिपी है। घर पर शादियों वाला चिकन स्टीम रोस्ट बनाकर खाएं, एंजॉय करें, वीडियो एंजॉय करें और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।